अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग वेब स्क्रैपिंग करेंगे पाइथन के अंदर। वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेब स्क्रैपिंग होती है कि ऑनलाइन अगर आपने किसी भी वेबसाइट से कोई डाटा निकालना है या किसी भी डाटा एनालिसिस करना है किसी चीज़ का या साइट मैप बनाना है तो आप वेब स्क्रैपिंग करते हैं। आज हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे किसी भी वेबसाइट की। मसलन आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट है पूरी बहुत बड़ी वेबसाइट है, यानी इसके अंदर हर मूवीज़ का जो है सारी मूवीज़ का इस तरह रिकॉर्ड होता है 2020 की 2019 की, इस तरह ईयरली। अगर फिर मैं 2020 की खोलूँगा फिर उनका दिखा देगा ये एक एक मूवी जो जो रिलीज़ हुई है, किस पब्लिशर ने रिलीज़ की है, उसको कितना लॉस हुआ है, थिएटर में कितना कमाया, रिलीज़ डेट क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ये इस तरह का जो डाटा होता है ये एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है। या अगर आपने वैसे एनालिसिस करना है, मूवीज़ की रेटिंग के हिसाब से एनालिसिस करना है, आप चाहते हैं जो मूवीज़ 4.8 रेटिंग से ऊपर हैं वो वाली मैं निकाल लूँ बाकी रहने दूँ। इस तरह ये सारी मूवीज़ जो हैं तरह या उनको कैटेगरी देनी है अगर आपने अपनी वेबसाइट में, तो इस तरह कर सकते हैं आप। या आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और आप नहीं चाहते कि डाटा जो है वो आपको अपना डाटा लाना पड़े, आप इस वेबसाइट से डाटा चुरा के अपनी वेबसाइट पर इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये वेब स्क्रैपिंग होती है। और पाइथन ये इसके अंदर वेब स्क्रैपिंग करना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेंगे। प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं बॉक्स ऑफिस। इसको क्रिएट कर देंगे। अभी इसके अंदर जो लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ होती हैं। एक तो सबसे पहले ब्यूटीफुल सूप के नाम से लाइब्रेरी यूज़ होती है, ये वेब स्क्रैपिंग करने के लिए। और दूसरी रिक्वेस्ट के नाम से लाइब्रेरी यूज़ होती है। जब सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो जो सर्वर से डाटा उठा कर लाती है वो वाली। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था यहाँ से ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, आपने तीन ये दोनों जो हैं ये वेब स्क्रैपिंग के लिए है और ये आपकी जो डाटा कनेक्ट होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए है उसके अंदर CSV फाइल के अंदर, या आपने जिस तरह भी एक्सेल के अंदर इसको करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेब लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग में जाके इधर आपके प्रोजेक्ट का नाम आ रहा होगा, बॉक्स ऑफिस हमने रखा है, फिर नीचे पाइथन इंटरप्रेटर आ रहा होगा। यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे और इधर जाके आपने लिख देना है BS4। ये BS4 होगा, इंस्टॉल पैकेज कर देना है। इसी तरह आपने इधर लिख देना है पांडास, इसको भी इंस्टॉल कर देना है। इसी तरह आपने इधर लिख देना है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट SBI रिक्वेस्ट, इसको भी इंस्टॉल कर। ठीक है, अभी ये देखें हमारी इधर BS4 भी आ गई है, ब्यूटीफुल सूप इसी के अंदर आता है, पांडास भी आ गई है और हमने रिक्वेस्ट की थी ये सारी आ गई हैं। ठीक है, इसको ओके कर लेंगे। तो क्लोज़ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे ब्यूटीफुल सूप को। इसी तरह इंपोर्ट जो जो हमने ऐड किए हैं ना लाइब्रेरीज, इंपोर्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट। इस तरह इंपोर्ट कर लेंगे
ये पांडास के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह एज होता है ना, एलियस बन जाता है, तो हम पांडास का एलियस बना देंगे पीडी, यानी हम अंदर इसको पीडी के नाम से यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम होता है आपने किधर से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने इस वेबसाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। मैं चाहता हूँ ये जो 2020 है ना, इसकी जितनी भी मूवीज़ हैं इन सब का रिकॉर्ड मुझे चाहिए एक्सेल शीट में। अब मैं इस तरह कॉपी करूँगा तो वो तो नहीं आने से रहा, और अगर ये डाटा अपडेट होता रहता है तो फिर वो भी नहीं आएगा मेरे साथ। यानी इस तरह का बना दूँ कि ये ऑटोमेटिकली अगर ये रन टाइम पे देखे कि वेबसाइट से क्या डाटा पड़ा है, उसी वक्त मुझे ला के दे दे। यानी अगर कोई नई इन्होंने मूवी ऐड की है या कोई इस तरह का किया है, तो अगर आप इस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे फिर नहीं होगा। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली काम हो, तो ये उसके लिए आप पीछे से इसकी कोडिंग को रीड करके फंक्शन, सबसे पहले आपने इधर से इसका यूआरएल कॉपी करना है। आपने देखना है कि आपको आपने किस यूआरएल के ऊपर चाहते हैं काम करें। ठीक है, इधर यूआरएल के नाम से वेरिएबल बना देंगे इज़ इक्वल टू यूआरएल, इधर पेस्ट कर देना। उसके बाद आपने रिक्वेस्ट क्या करती है, ये जो रिक्वेस्ट है ये क्या करती है, ये आपके यूआरएल को उधर से गेट करती है। यानी ये जो यूआरएल है ना, ये आपने रिक्वेस्ट को दे देना है, तो इसने रिक्वेस्ट करके उधर से यूआरएल गेट करना है, और उसकी सारी की सारी एचटीएमएल जो है ना वो उठा के ले आनी है। जैसे इसका ये जो मैं ऐसे करूँ तो जो व्यू पेज सोर्स है ना, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट ये सारे का सारा पेज सोर्स ऊपर से लेके नीचे तक ये जो है ना, ये उठा के अपने अंदर समो लेता है। ये जब मैं इस तरह करूँगा, आर इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये मैंने इसे कहा ये यूआरएल से सारा डाटा उठा लो। इसने सारी की सारी उसकी जो एचटीएमएल और ये सारा जो उसके अंदर यूज़ हुआ है, इसने सारी का सारा उठा के अपने अंदर रख लिया। अब हम ये जो आर है ना, इससे एक सूप बनाएंगे। ये आर के अंदर तो इसके अंदर तो एबिलिटी है बस इसको एक्सट्रैक्ट करने की। अब हमने जो हमारे जो फीचर्स हैं डाटा जो जो टैग्स है, हर एक टैग तक किस तरह पहुंचना है, कौन से अंदर टैग को एक्सेस करनी है, वो सारी लाइब्रेरीज वो ब्यूटीफुल सूप के अंदर हैं। तो हम एक सूप के नाम से बना लेंगे वेरिएबल, और उसके अंदर ब्यूटीफुल सूप उसको पास कर देंगे आर डॉट टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट की फॉर्म में पास करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं एच टी एम एल डॉट पार्सर। आप इधर एक्सएमएल पार्सर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ठीक, एच टी एम एल डॉट पार्सर। ठीक है, अभी ये सूप आ गया मेरा। अगर मैं इधर प्रिंट करूँ सूप, तो इसको चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखिए सारी की सारी जो है ना उसने वो उठा के लिया, ये सूप के अंदर आ गई है। अगर ये इधर फंक्शन होता है सूप डॉट प्रीटीफाई, अगर आप ये वाला फंक्शन चलाएंगे तो ये थोड़ा उसको यानी वेल मैनेज तरीके के साथ वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा। यानी इस तरह जिस तरह HTML की इंडेंटेशन हुई होती है उस तरह दिखा देगा। ठीक है, अभी हम इसको रहने देते हैं। ये हमारा सूप का ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने इधर आपको बताया था जो मेन जो फंक्शन है ना, यानी ये अगर आप वैसे कहीं देखेंगे ट्यूटोरियल वगैरह में वो काफ़ी मुश्किल बताया होता है। सिर्फ ये जो मेन टैग यूज़ होने हैं ना वो ये यूज़ होने हैं, और इनके अंदर अगर कोई बिगिनर आके तो इसको अप्लाई करता है ये तो पता चल जाता है ये वाला यूज़ करना है सूप डॉट फाइंड ऑल। सूप डॉट फाइंड ऑल क्या करता है, इसके अंदर जो आपका टैग नेम रिसीव करता है, आपने जो टैग नेम देना है ना, इसने पूरी HTML को जो इसके पास ट्री आया हुआ इसने उसके अंदर से वो टैग नेम उठा के ले आने हैं। यानी अगर आप पी लिख देते हो ना टैग नेम, तो इसने पैराग्राफ्स वाले सारे टैग उठा कर ले आने हैं। तो इधर हम करके देखते हैं। अगर मैं इधर लिखता हूँ सूप डॉट फाइंड ऑल और मैं इधर लिख देता हूँ पी, ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ प्रिंट, इसी के साथ कर देता हूँ। ये देखिए इसने सिर्फ पैराग्राफ के टैग उठाए हैं। ये पी नज़र आ रहा है, ये एक पैराग्राफ का टैग ये है, एक यहाँ से शुरू, दो पैराग्राफ के टैग हैं इस पूरे के अंदर। यानी यहाँ से आपको ये पता चल जाता है। अगर आप इधर ए लिख दें पी की जगह ए,
तो ये होता है एंकर टैग, यानी जहाँ जहाँ आपके लिंक यूज़ हुआ है, यानी एच का लिंक यूज़ हुआ है, ये वो वाले सारे टैग उठा, ये जिसके अंदर एच है ना, ये वाले लिंक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो वाले सारे के लिंक उठा के ले आएगा। तो ये साइट मैप के लिए ये बहुत यूज़ होता है अगर ये वाले लिंक है, ठीक है। ये तो हो गया टैग नेम। अगर मैं चाहता हूँ टैग नेम, तो पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा हैं टैग नेम जिनके सेम होते हैं, यानी अगर हम इधर से इंस्पेक्ट करें इसको, तो ये टैग नेम तो काफ़ी के सेम हो गए। जैसे डिव इसकी भी है, इसकी भी डिव है, तो फिर हमें चेंज तो करना पड़ेगा ना अगर हमने इसकी मूवीज़ के नेम के ऊपर लेके जाते हैं। तो ये तो देखना है ना कि वो कौन सा टैग के अलावा हमें कोई और भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी होगी जो उसके साथ यूनिक हो। तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं। तो अगर आपने टैग के साथ क्लास को सर्च करना है तो उसका ये तरीका है, ये टैग नेम लिखेंगे, कॉमा लिख के क्लास अंडरस्कोर और क्लास नेम लिख देंगे, तो ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा, रिटर्न लिस्ट होगा इसका। ये आपने जेहन में रखना है कि आप लिस्ट होगा और आप उसको लूप लगा के या इटरेट करके आप पूरी पूरी लिस्ट हासिल कर सकते हैं, या फिर इंडेक्सेस के साथ, यानी कि ये लिस्ट ऑफ ज़ीरो, लिस्ट ऑफ वन, इस तरह करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम यही करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, ये सबसे पहले तो हमें ये वाली ये पूरी लाइन चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ना ये पूरी वेबसाइट का डाटा है, हमने इसके अंदर से जितना ये पूरा टेबल है ना, ये वाला जिसके अंदर ये मूवीज़ के नेम आए हुए हैं, इतने के अंदर है, ये इसको सेलेक्ट कर लेना। ये किधर आया है, ये इस जगह पर आया हुआ है। इससे थोड़ा नीचे करें तो ये भी वही है, ठीक है। तो ये इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये उसके अंदर ही आ रहा है। अगर मैं नीचे जाऊँ तो वो सेपरेट हो जाता है, यानी ये इधर तक, ये उसकी सबसे टॉप क्लास है। तो हमने इस क्लास को इसका उठा लेना इधर से, इसको कॉपी करते हैं, इसको इधर से करते हैं एडिट एज HTML, ठीक है। और ये क्लास का जो है ये नेम उठा लेना है। इधर आ जाएंगे, इधर हम क्या इस किस नाम से बनाएंगे कि मेन कंटेनर के नाम से बना लेते हैं, यानी मेन जो हमारा कंटेनर है ना जिसके अंदर सारा डाटा है वो ये है। तो सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल को हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले तो आप टैग पास करेंगे कि कौन सा जो है आपने इधर से देख लेते हैं टैग कौन सा है, डिव का टैग है, ठीक है। तो हम डिव का टैग इसे देंगे कि ये डिव का टैग है, ये जो हमने सर्च करना है, और कॉमा लगा कर इसे कहेंगे क्लास अंडरस्कोर इज इक्वल टू, मैं उधर से भी क्लास का नेम उठा के लाए हैं, इस तरह पूरा की पेस्ट कर और इधर आके क्लास का अंडरस्कोर कर देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इस क्लास जिसकी ये वाली क्लास है ना, ये वो, और ये डिव उठा कर ले आएगा। अब ये तो एक ही क्लास है ये वाली, ये पूरे टेबल की, तो ये पूरा टेबल उठा कर ले आएगा इसके अंदर, यानी हमारा पूरा टेबल आ जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये आपका, ये सिर्फ वो टेबल के अंदर वाला कंटेंट इसके अंदर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं इसके अंदर, अब हमने इसके अंदर बस यही थोड़ा सा काम होता है, ज़रा देखना कि कौन सी क्लास किसको मिली हुई है, ठीक है। अभी हमने देखना है ये रैंक, सबसे पहले हम चाहते हैं ये रैंक जो है ना 1 2 3 4 5 6 ये सारे उठा लें, ठीक है। तो ये रैंक की हम सबसे देखेंगे, रैंक, ये रैंक को कौन सी क्लास मिली है, रैंक पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, ये क्लास कलर स्टेट मिली हुई, यानी ये इसकी रियल क्लास नहीं है, असल में ये वाला टैग है, ठीक है। तो ये अ लिंक नॉर्मल अ नो रैप, ठीक है, ये इसको मिला हुआ है और ये भी इसी को मिला हुआ है, ठीक है। तो आपने देखना है इनके अंदर कॉमन क्या है, ठीक है। ये तो इसके अंदर है, फिर आगे देख लेते हैं ये वन के अंदर क्या है, ये वन लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर है क्या, वन के अंदर ठीक है, ये रैंक की मेन क्लास यही है, ये उसकी जो मेन क्लास है ना जिसके अंदर रैंक, ये वाली है क्लास लिंक नॉर्मल, इसको ऊपर करते हैं।
अच्छा, आप अगर इसको गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है अटैक्स राइट मोजो फील्ड टाइप रैंक मोजो कॉलम सॉर्टिंग, यानी अनओवर ऐप, इसके ऊपर आगे हैंड ओवर है, ठीक है, ये वाला रैंक वाला। फिर इसको करते हैं, इसका भी मोजो सॉर्ट कॉलम के ऊपर आके एंड ओवर है। फिर आगे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी भी वही क्लास है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी भी वही क्लास है। यानी ये जितने भी हैं इन सब की क्लास जो है वो सेम है, ठीक है। तो जोन सी क्लास जो सेम है ना, हमने वो उठा लेनी है। यानी ये जो ऊपर रैंक है ना, ये तो हेडर है, इसका तो हम खुद ही नाम दे लेंगे। हमें ये नीचे वाला डाटा चाहिए जिसकी क्लास सेम है, ये ऊपर वाले की क्लास डिफरेंट है। हम इधर से देखें ना अगर, तो ये डिफरेंट है। आपने नीचे वाला जो डाटा चाहिए ना, ये पूरे की सेम होगी। जिस तरह ये 1 2 3 है, ये सारे की एक क्लास होगी, इसी तरह इन सब की क्लास सेम होगी, इस तरह इन सब की क्लास सेम होगी। आपने इधर से 1 पे क्लिक किया तो क्या आया, ये वाली क्लास आ गई। आपने इधर से एडिट एज HTML करना है, तो इस क्लास को कॉपी कर लेना है। इधर आते हैं, ये ऊपर वाले को ही कॉपी करते हैं, क्योंकि फाइंड करने का तरीका जो है वो वही होना है। इधर मैं एक लिस्ट बना लूँगा रैंक के नाम से, ये एम्प्टी लिस्ट बना ली, जिसके अंदर मैं बाद में सारा डाटा रख लूँगा। और मैं इधर लिख देता हूँ रैंक, कंट्रोल V किया, ये ऊपर वाला ही रैंक कंटेनर सूप डॉट फाइंड ऑल, और इधर से वो क्लास ये कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C करिए, और ये इधर ला के पेस्ट कर, ठीक है। अभी देखें, अभी ये क्या लेके आएगा, ये सिर्फ वो वाली क्लास लेके आएगा जिसके अंदर ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना, क्योंकि सभी की क्लासेस सेम है। आप अभी यहीं से देख लें, इसकी क्लास भी सेम है। वो देखें सॉर्ट कॉलम के ऊपर आके एंड हो रही है, ये देखें। इसी तरह अगर ये 7 पे क्लिक करें, इसकी भी वही क्लास है। ये 9 पे क्लिक करें, इसकी भी, यानी इनकी सब की क्लास कॉमन है। तो इसको भी प्रिंट करके देखते हैं, तो ये अभी खाली ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये पूरी एक वो है। इसको अगर हम, इसका ये लिस्ट है पूरी, इसको अगर हम ज़ीरो देखते हैं इसका, तो फिर हमें इसका पहला एलिमेंट दिखा देगा। अच्छा, हम, अच्छा, ये नहीं, इधर जो टैग है ना, इधर TD का टैग है, और हमने ऊपर से कॉपी पेस्ट मारा है सर TD। अब उठा के लाया, ये उसका पहला कॉलम ले आया। बिल्कुल पूरा कंटेनर भी दिखाना चाहिए। ये पूरा कंटेनर है, आपको छोटा लग रहा है ये, लेकिन ये पूरी नीचे लिस्ट है। ये नीचे बार नज़र आ रही है ना, कितनी दूर तक जा रही है, ये पूरी वो लिस्ट है इसने, लेकिन उसको सही तरह दिखाया नहीं है। यानी 0 1 2 के साथ ये पूरा कंटेनर है। तो अगर हम इधर लूप लगाएंगे इसको पूरे कंटेनर को सेपरेटली हासिल करने के लिए, यानी इसका एक एक एलिमेंट जो है ना, एक एक टैग, ये देखें, ये जो एक टैग है ना, ये TD का, इसके अंदर 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो नेक्स्ट टैग है उसके अंदर 2 लिखा हुआ है। इस तरह ये सब को हम सेपरेट, इसके अंदर 2 लिखा है। इस तरह ये सारे टैग हैं और ये लिस्ट के हैं। यानी ये जो लिस्ट है ना रैंक, इसका ज़ीरो, अगर ज़ीरो लिखेंगे तो आपके पास ये पहला आएगा, ये लिस्ट है, ये पहला इसका इंडेक्स है, और इससे अगला इसका दूसरा इंडेक्स है। तो अगर आपको लिस्ट का पता है तो लिस्ट को किस तरह हम फॉर लूप में लगाते हैं, फॉर A लिख देते हैं, इन रैंक प्रिंट पहले करवा के आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट, और जो हमारे पास ये होगा ए हमारे पास वो पहला आ गया है। अब जब आपके पास ये आ गया है ना, तो आपने क्या करना है, जब आपके पास टैग आ जाता है तो आप टैग को डॉट करके, मैंने आपको इधर तरीका बताया था कि किस तरह, अगर टैग के अंदर अगर आपके पास टैग आ गया तो आप डॉट गेट और उसके अंदर एट्रीब्यूट नेम लिख के, तो उसके एट्रीब्यूट उसको हासिल कर सकते हैं।
तो अगर आप ये टैग है पूरा, आपको एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, ये एट्रीब्यूट अगर इसके अंदर वाला कोई चाहिए होता तो हम लिख देते, लेकिन ये टैग है और इधर टैग क्लोज हो रहा है, इसके दरमियान जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, दोनों टैग्स हमें वो चाहिए। तो आप सिर्फ टैग डॉट टेक्स्ट करेंगे तो आपके पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ये हर पहले ज़ीरो पे जाएगा, इटरेट होगी लूप एंड तक, पहले ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर इस तरह ना ये एंड तक जाएगा और इसको दिखा देगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं। ये वन टू थ्री उसने दिखा दिया। ये पहले वो लिस्ट का नाम लिख दिया था, इधर कंटेनर के अंदर है ना हमारे वो ऑब्जेक्ट सारे, ए डॉट टेक्स्ट किया और वो सारे पहले उसने ज़ीरो वाला उठाया, जब हमने उसके साथ डॉट टेक्स्ट लगाया तो उसने उसका टेक्स्ट उठा के रख दिया। फिर अगली दफ़ा आया, उसने वन फंद इंडेक्स लिया रैंक कंटेनर का, उसके अंदर टू पड़ा हुआ था, उसने डॉट टेक्स्ट किया तो वो टू उठा के ले आया। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये इस तरह ना ये हमें हमारे किसी चीज़ के अंदर स्टोर हो जाए, ताकि बाद में हम इसको एक्सेल शीट के ऊपर जब स्टोर करें CSV फाइल में, तो ये हमारे पास वहाँ पे स्टोर हो सके। तो हम ये जो ऊपर लिस्ट बनाई हुई है रैंक, इसी को करेंगे डॉट अपेंड। डॉट अपेंड का मतलब है कि ये उस जो खाली लिस्ट है ये उसके आगे ऐड करेगा। तो इसके अंदर हम लिख देंगे ए डॉट टेक्स्ट, ये हमारी लिस्ट बन, ये बन गई लिस्ट। इसको प्रिंट करवा लेंगे। इन अब रैंक लिखेंगे। ये आ गए, ये 311 हैं। ठीक है, 311 मूवीज़ हैं, यानी कि अगर आपने करनी हो तो। अभी हम इधर आ जाएंगे, ये हमारे पास रैंक वाला तो हमारे पास स्टोर होके आ गया एक लिस्ट के अंदर। ये जो प्रिंट करवाया इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये रिलीज़ वाले को ये रिलीज़ देखेंगे, यानी जो मूवीज़ के नेम है ना ये वाले देखेंगे। हमें इसको नहीं देखना, हमें नीचे मूवीज़ के नेम के अंदर कंपैरिजन मिलेगा, क्योंकि हेडर तो अलग होगा। ये इसको देखा, तो इसको देखें, अभी इसके अंदर क्या है, ए टैग है और क्लास जो है वो अलिंक नॉर्मल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टैग को लेना है और क्लास का नेम लेना है और उधर जाके इसको इसी इसी के अंदर पुट कर देना है। अभी हम एक और इसी तरह बनाएंगे मूवी के नाम से, एक और एम्प्टी लिस्ट बना लेंगे जिसके अंदर मूवीज़ का स्टोर करवाएं, और मूवी पेनर इसी को ही कॉपी कर। ठीक है, इधर मूवी लिख देंगे, मूवी कंटेनर, और ये टैग कौन सा है, टैग ए टैग है। ये देखें ए टैग है, और इसके जो है ये क्लास नेम है, क्लास नेम इधर लिखेंगे तो ये ए टैग और जिसकी ये वाली क्लास होगी ये वो सारे उठा कर ले आएगा। ठीक है, तो इसको अभी इधर अपेंड नहीं करते, इसको इधर सिर्फ प्रिंट करवाते हैं। पहले प्रिंट करा के देख लेना। अच्छा, ये मूवीज़ के नेम ही आ रहे हैं। ठीक है, ये मूवीज़ के नेम ही है सारे ना, मूवीज़ के नेम ही है। लेकिन ये शुरू में मूवीज़ के नेम नहीं आए, मूवीज़ के नेम शुरू किधर से हो रहे हैं, बैड बॉयज़ फॉर लाइफ से। और ये शुरू में डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, इधर से शुरू हुआ है मूवीज़ के नेम। तो ये ऊपर वाले हैं ना, इनको देखते हैं, ये डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, लिंक, ये देखें, ये इनका भी जो है ना लिंक नॉर्मल, ये क्लास इनके अंदर भी लिंक नॉर्मल क्लास मौजूद है, ये देखें। और जो है
कॉलम इनका भी ए है, यानी ए टैग है और अ लिंक नॉर्मल, यानी ये स्पेस 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 का मतलब है एक क्लास है अलग अलग। तो इस सूरत हाल में क्या करना है अभी, यानी ये हमारे पास ये चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं। तो इस सूरत हाल में या तो आप यानी ऊपर वाले जो हैं इनको अपनी लिस्ट में से निकाल सकते हैं, या इसके लिए आपने दोबारा से थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी कि कोई और इसका एक और कोई ढूंढें यूनिक चीज़ जो इसके साथ ऐड हो जाए, तो ये हमारा मसला ना करे। इसके पास गए, ये वाला तो हमारे पास हो गया है। अब इसका पेरेंट पे देख लें, इसके अंदर तो जो है चीज़ जो हम कंपेयर कर सकते थे वो कंपेयर कर लिया। अब इसके पेरेंट में आ जाना है आपने, इसका पेरेंट देख लें, अ टेक्स्ट लेफ्ट मोजो फील टाइप रिलीज मोजो सेल वाइड। अब इसका देखना है ये आपने बाकियों के अंदर भी ये कॉमन है, यानी इसका पेरेंट अगर वो खुद नहीं हो रहा, इसको देखेंगे तो इसका पेरेंट देखें, इसका भी पेरेंट वही है। इसको देखेंगे, सेल वाइड वाला पेरेंट है इसका भी, कोई और ऊपर से देख ले, सेल वाइड वाला पेरेंट, यानी इनका जो पेरेंट है वो कॉमन है। तो अब हम फिर यानी इसको नहीं करेंगे, इसके पेरेंट को करेंगे। ठीक है, इसके पेरेंट को हम करते हैं एडिट एज HTML और इसके पेरेंट को लेके आते हैं। ठीक है, ताकि जो चीज़ है वो यूनिक रहे, क्योंकि अलिंक नॉर्मल के अंदर तो और भी चीज़ें मौजूद हैं। ये TD का टैग है, याद रखें, ये ए का टैग नहीं है। इधर आए, इसके TD का टैग किया और इधर वो पेस्ट कर दिया। ये लिंक नॉर्मल के हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है, इसके अंदर देखना है कि पेरेंट तो एक ही है ना, क्योंकि उसके अंदर चीज़ें तो ज़्यादा नहीं ना हो जाएंगी। इसको थोड़ी, चलो इसको ऐसे, अच्छा इसको शुरू में जाके देखते हैं, एंड की शूटिंग दी माफिया से हो रही है और बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, यानी ये हो गया हमारा। तो इसी को हम ऊपर जिस तरह लिस्ट के अंदर इसको ऐड किया था, इस तरह इसको ऐड कर लेंगे। रैंक डॉट पेंड किया था, इधर हमने किस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, मूवी डॉट पेंड। ठीक है, ये हमारा मूवीज़ भी हो गई हैं। अच्छा, इंडेंटेशन का आपने बहुत ध्यान रखना है। आप अगर थोड़ा सा स्पेस दे के इधर लिखने लग जाते हैं ना, तो ये एरर दे देगा। ये पाइथन के अंदर इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है, आपने पूरी लाइन में रहना है। एक चीज़ की अगर लूप लगी है, फिर टैब दबा के उसका टैब का फासला होना चाहिए, अगर कम होगा फिर भी वो एरर दे देगा। अब ये भी हो गया हमारा। अब आगे इसके ऊपर ग्रॉस के ऊपर इधर आए, इस पर क्लिक किया, इसकी क्लास टाइप देखी, ये मोजो एस्टीमेबल जो भी है, इसकी देखी, इसकी भी मोजो एस्टीमेबल, इसकी देखी, इसकी भी एस्टीमेबल, यानी ये सबकी कॉमन है। इसको पकड़ा, एडिट एज HTML किया, पहले जो है ना ये इतना और इसी को ये इधर एक पेस्ट कर देंगे, इसको मूवी की जगह ग्रॉस दे देंगे नाम। ग्रॉस कंटेनर, ये कौन सा टैग था, TD का टैग है और ये उसका क्लास का नेम। कंट्रोल C किया, इधर आके क्लास के नेम के अंदर ये मेरे ख्याल में पहले से आ गया। अच्छा, इधर आ जाएगा ग्रॉस कंटेनर और इधर ग्रॉस डॉट पेन। ठीक है, इसको चला देना है। ये ग्रॉस डॉट पेन नहीं करना था, चले इसको ना इधर फिर देख लेते हैं प्रिंट करवा के। फॉर ये हो गया।
अच्छा ये आपने ना, जब ये जब भी आपने इस तरह करना है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी उतनी ही आइटम्स आ रही हैं जितनी आपने मंगवाई हैं। यानी कि हमारा रैंक 311 था, वो पहले मूवीज़ के नेम भी आ रहे थे, वो तो पढ़ के देख लिए। अब ये इतने ज़्यादा कौन पढ़े, आपने यहाँ से इसको, इसकी लेंथ निकाल लेनी है। ये तो पता चल गया ये आया है, आपने इसकी लेंथ इधर से प्रिंट करवा लेनी है। इधर अगर लिखेंगे ना प्रिंट लेंथ ऑफ ग्रॉस, तो ये इस लिस्ट की आपको लेंथ प्रिंट करके दे देगा। ये 622 है, 622 है। और जो हमारी ऊपर जो मूवीज़ के नेम है, ये कितनी लेंथ है, प्रिंट लेंथ ऑफ, ये 311 है, ये 311 है और ये 622 है, ये डबल है उसका। तो इसका मतलब है इसके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम सबसे ऊपर इसको ले जाएंगे, तो इसके अंदर पहला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है 204। अच्छा इसको पहले यही, पहला आ रहा है, पहला तो आ रहा है ना 204। और दूसरा कौन सा आ रहा है, दूसरा भी 204 ही आ रहा है। दूसरा 204 ये वाला आ रहा है। इसको ये ऐसे पता चलेगा, ये इस पे क्लिक किया है ना, तो ये मोजो एस्टिमेबल आ रहा है। ठीक है, तो जब इसके ऊपर गए आप, इसको इधर ही रहें, इसके ऊपर गए तो ये देखें उसी के नीचे उसी नेम से दूसरी क्लास भी मौजूद है। यानी ये इन दोनों कॉलम्स के अंदर कोई चीज़ वो है ही नहीं, डिफरेंस ही नहीं है, इनकी दोनों की क्लास सेम है। ठीक है, तो अब अगर इनकी अब हम पेरेंट क्लास को देखें, तो ये पेरेंट क्लास भी इनकी सेम है, क्योंकि एक ही की क्लास के अंदर ये दोनों एक ही नेम से दोनों की क्लासेस मौजूद हैं, बस उनका नेम चेंज कर दिया। तो ये एक ही उसी के अंदर मौजूद है। तो इस सूरत हाल में आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए ये आपके पास आ तो गए हैं, ये पहला इसका आ रहा है, दूसरा इसका आ रहा है, तीसरा इसका, चौथा इसका, इस तरह आ रहे हैं, क्योंकि ये रो वाइज रीड कर रहे हैं ना, एक के अंदर ये दो दो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 3 5 7, ये ऑड नंबर जो हैं वो ग्रॉस के हैं, और इवन नंबर जो हैं वो टोटल ग्रॉस के हैं। ठीक है ना, तो ये लिस्ट के अंदर, तो इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है स्ट्राइडिंग का या स्लाइसिंग। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पेश आए तो स्ट्राइडिंग होती है एक, और एक होती है स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइस होता है लिस्ट को तोड़ देना, और स्ट्राइडिंग होता है लिस्ट के अंदर अगर आपने कोई चीज़ स्किप करनी है तो उसके लिए स्ट्राइडिंग यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रॉस 1 इज़ इक्वल टू, और इधर लिख दूँगा ये जो ग्रॉस है ना हमारा, इसके अंदर होता है ये दो कॉलन का मतलब है ज़ीरो से लेके, अगर इधर कुछ नहीं लिखा तो आपने इधर इसका मतलब है ज़ीरो से लेके और एंड तक प्रिंट कर दो। दूसरे कॉलन के बाद भी अगर कुछ नहीं, अगर आपने लिखा ना 3 लिख दिया तो इसने कहना है 0 से लेकर 3 तक प्रिंट कर दो। अगर आपने इधर 3 लिख दिया, अगर आपने इधर 3 लिख दिया और इधर 10 लिख दिया, तो इसने कहना है तीसरे इंडेक्स से लेके, यानी 0 1 2 3 से लेके 10 तक प्रिंट कर दो। ठीक है, लास्ट वाला जो होता है, जो इसका एक्सक्लूसिव होता है, वो नहीं इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो शुरू वाला इंक्लूसिव होता है, तो यानी 3 से लेके 9वें इंडेक्स तक ये प्रिंट करेगा। अगर हम चाहते हैं शुरू से लेके एंड तक प्रिंट हो लेकिन जंप मारे, जंप के लिए क्या होता है, ये सबसे आखिर वाला होता है, इसके अंदर आपने लिख देना है, ये होता है स्ट्राइडिंग। आपने अगर एक लिखेंगे ना तो ये सारे इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर आप इसके अंदर दो लिखेंगे तो एक छोड़ कर एक पे जाएगा। ठीक है, यानी एक छोड़कर एक पे किस तरह जाएगा, ज़ीरो, पहला ज़ीरो होगा, पहला ज़ीरो हुआ ना, फिर एक ज़ीरो से शुरू हुआ, ज़ीरो तो हो गया, एक छोड़ा, फिर अगला दूसरा प्रिंट होगा। ठीक है ना, 0 1 स्किप हो जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो होगा इवन नंबर्स आएंगे हमारे पास। तो ये ग्रॉस 1 आ गई हमारे पास, इसी तरह ग्रॉस 2 एक आ जाएगी। ये देखें,
ये इसको अगर मैं ये अच्छा, इसको अगर हम चाहते हैं ये 1 से शुरू हो, यानी पहला इसका 1 हो, है ना, 1 होगा तो अगर ये ऐसे ही रहा तो ये तो फिर उसके साथ सेम हो जाएगी। हम चाहते हैं पहला 1 हो, फिर ये 1 से शुरू होगा, 1 तो हो गया ऐड, फिर ये एक को स्किप करेगा, दूसरे को स्किप करेगा, फिर तीसरा लेके आएगा। समझ आ गई ना? ये इस तरह स्ट्राइडिंग हो रही है। यहाँ पे ज़ीरो, ये इस तरह इवन नंबर वाली हो जाएगी, ये ऑड नंबर वाली हो जाएगी। इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड हुआ, ज़ीरो टू इस तरह वाले इंक्लूड होंगे, यानी इसके अंदर ज़ीरो, फिर 1 छोड़ा उसने, 2 3 छोड़ा, 4, इस तरह ये वाली पूरी लिस्ट इसके अंदर आ गई। उसने फिर उसने उसको हमने 1 से शुरू किया तो उसने 0 छोड़ा, 1 आ गया, फिर एक एक जंप मारेगा, 2 हमने आगे लगाए हुए, फिर आगे आ गया 1 आया, 2 छोड़ा, 3 आ गया। इस तरह पूरी लिस्ट ग्रॉस 2 के अंदर आ जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों ग्रॉस आ गए। अगर आप यहाँ से प्रिंट भी करें, फॉर ए इन ग्रॉस 1 ए, तो शुरू में ये 855 466 470, 855 466 470 ये आ गए हमारे उतने ही। अब मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो क्या करेंगे, प्रिंट, इसकी लेंथ प्रिंट करके देख लेंगे कि ये उतनी है। तीन सौ 11 लेंथ, मूवीज़ के जितनी लेंथ आ गई, यानी कि हमने सही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ये दूसरे के भी देख लेंगे, ये भी 311 है, यानी दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया हमारा सेक्शन कौन सा, ये थिएटर रह गया। थिएटर के अंदर आ जाते हैं। थिएटर के अंदर आए तो क्या है, उसकी क्लास पॉजिटिव इंटीजर वाली। आपने इसी तरह कोई और देख लेना है, उसके अंदर भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर वाली क्लास उठा लेंगे। यहाँ से हम एडिट एज HTML किया, पहले ना इतना हिस्सा कॉपी कर लो भाई, तो Ctrl+V, अब इधर से ला के पेस्ट कर देंगे ये क्लास का नेम। और ये TD का टैग है, आपने याद रखना है, टेबल कॉलम। Ctrl+V किया, TD का टैग पहले से है, इसको ग्रॉस की जगह नाम दे देंगे थिएटर का। थिएटर की स्पेलिंग बताने क्या थिएटर कंटेन, यहाँ भी आ जाएगा। ये आ गया। अभी हम इसको लूप को प्रिंट कराएंगे। अच्छा, ये डॉट टेक्स्ट ही इसको चाहिए, अंदर से डॉट टेक्स्ट ही चाहिए, ठीक है। फॉर ए इन थिएटर प्रिंट ए, और इसके बाद हम प्रिंट लेंथ ऑफ थिएटर भी प्रिंट कर देते हैं। अब देखते हैं, ये 311 है, ठीक है, और इसको पहला दूसरा मिला लेते हैं कि 3775 और 3775, यानी ठीक हो गया। हमारे ये टोटल ग्रास भी हो गया, ये ग्रास 1 ग्रास 2 के नाम से हमने किया, थिएटर भी हो गया। अब गए हम रिलीज़ डेट पे, इस पर क्लिक किया तो ये टॉप टाइप आ रही है A9 रैप वाली। एंड देख लें, शुरू वाली तो सब की सेम ही है, ये A9 रैप वाली, यानी ये वाली टाइप हमने कॉपी करनी है। एडिट एज HTML में गए, पहले इतना तो कॉपी करें ना, ठीक है। ये कॉपी किया, ये नीचे वाला भी सारा ही कर लेते हैं।
थिएटर की जगह कर देना है हमने। क्या करना था, रिलीज डेट है, डेट कर, डेट, डेट। और इधर से क्लास नेम लेके आएंगे। ये क्लास नेम था जो हमने निकाल के रखा हुआ था, कंट्रोल सी किया, इसको बुला के इधर पेस्ट कर। अच्छा ये प्रिंट वाला ख़त्म करें इधर से थिएटर का, इसको प्रिंट करते हैं। 311 नंबर है और जनवरी 17 से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये जनवरी 17 से शुरू हो रहा है। ये भी हो गया, इसको भी इधर ही छोड़ा। अगला देखते हैं क्या है। अगला हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, ए क्लास अ लिंक नॉर्मल। अच्छा अगर आपको याद होगा ना, अगर आप इसको कर भी लेंगे ना, अभी तो याद है जो सबसे पहले हमने इसका किया था ना बैड, ये मूवीज़ के नेम का, उनका भी अ लिंक नॉर्मल ही था सबका। ये देखें अ लिंक नॉर्मल है उनकी क्लास का नाम भी, ठीक है, और इसका भी नेम अ लिंक नॉर्मल ही है, ठीक है। यानी इसका मतलब है एक ही रो के अंदर दो के लिंक नॉर्मल है। जिस तरह इन दोनों का सेम था ना, इस तरह इन दोनों का भी सेम आ रहा है। अब इसके अंदर हमने देखना है कोई और चीज़ डिफरेंस है। इसकी जो पेरेंट क्लास है ना, उस इसके अंदर तो पेरेंट नहीं थी, ये ग्रॉस वाले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ओई इतना जूम किधर से हो गया, इसके अंदर पेरेंट नहीं थी, ये देखें, ये तो सिंपल खुद ही एक क्लास है और इस पूरी के अंदर दोनों, इसी के अंदर दोनों मौजूद हैं, एक ये मौजूद है और एक ये मौजूद है। इनका ऊपर पेरेंट तो दोनों का कंबाइन पेरेंट है, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको हमने दूसरे तरीके से स्ट्राइडिंग कर लिया था। अगर आपका इसी तरीके से हो रहा हो फंक्शन के तरीके से, तो उसको फंक्शन के तरीके से ही करना है। ये देखें, ये इस पर क्लिक किया तो क्या आया, ये वाली, लेकिन इसकी पेरेंट है, ठीक है ना। लिंक नॉर्मल अगर करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मूवीज़ के लिंक भी साथ आ जाने हैं, लेकिन इसकी पेरेंट है तो हम इसको पेरेंट के नेम के साथ इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो अभी हमने ये क्या नाम है इसका, पेरेंट को लेके आएंगे। अगर आपने नीचे वाला ट्राई करना है, एक दफ़ा नीचे वाला ट्राई करें, फिर ही पता चलेगा कि वो पेरेंट के नेम के साथ होना है। नीचे वाला ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ मूवीज़ जो है ना वो ज़्यादा आ जाएंगी। तो आप फिर उसको देखें कि कौन सा पहला नंबर कौन सा आ रहा है। तो पहला नंबर आपके पास ये सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट नहीं आ रहा होगा, आपके पास ये मूवीज़ का नेम आ रहा होगा, या ऊपर से कोई, ये इनके भी लिंक नॉर्मल ही हैं। ये जो डेली वीकेंड है ना, इनके भी लिंक नॉर्मल ही हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अ लिंक नॉर्मल इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, एक एक दो वेबसाइट्स का आप स्क्रैपिंग करेंगे तो आप फिर आसानी से कोई भी डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो इसका पेरेंट हमने सोचा था कि पेरेंट को करना है, इसको एडिट एज एचटीएमएल करते हैं, इसके पेरेंट की क्लास कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी है। अच्छा इधर आ गए, इधर लिख ही लेते हैं, क्या पब्लिशर है, पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है। अच्छा अगला आ गया पब्ली, पब भी लिख देते हैं, पब कंटेनर इज इक्वल टू सूप डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, और इसके अंदर लिखा टी डी कॉमा, जो हमने उधर से क्लास लेके आए थे, ठीक है, और ए इन पब। ये आप एक ही जगह पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये खुद ही वेरिएबल बन जाता है। तो उसकी जगह पे इटरेट आप इधर बी कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। अगर आपको, आपने पहले फॉर लूप यूज़ की हुई है इसकी, तो फिर आपको तो आसानी होगी।
पहले प्रिंट भी करके देख लेते हैं क्या आता है इसके अंदर। ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये पिछला क्यों प्रिंट हो रहा है? अच्छा ये वाला। ये किधर से शुरू हो रहा है? आया नीचे, इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हमने किस क्लास के ऊपर लगाया था चेक? ये देखें, अ टेक्स्ट लेफ्ट मोजो फील्ड टाइप स्टूडियो। तो पहला तो उसने निकाला लिस्ट का इंडेक्स ये वाला, ठीक है। ये इसके अंदर ये सारा आ रहा है, ठीक है। ये सारा इसके अंदर आया। दूसरा इसका ये फिर आ गया जिसके अंदर ये वाली क्लास है, इसके अंदर ये टैग है। इसने उन सब की लिस्ट निकाल ली ना। ये तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो अब हमने देखना इसके अंदर हमारे काम की चीज़ क्या थी। हम क्या लेना चाह रहे हैं? पब्लिशर का नेम। पब्लिशर का नेम ये, इसको मैं ज़ीरो करता हूँ। क्या नेम है इसका? पब कंटेनर है। तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो आपका कमेंट हो जाएगा जितना भी सिलेक्ट किया होगा। तो इधर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट पब कंटेनर, इसका ज़ीरो वाला इंडेक्स हम ना प्रिंट करके देखते हैं कि क्या, ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये ज़ीरो इंडेक्स आ गया है। ज़ीरो इंडेक्स कौन सा है? इधर से भी देख लेते हैं। ये सोनी पे क्लिक किया, ये ज़ीरो इंडेक्स है। ये हमने ये वाली क्लास उठाई थी, ठीक है, फील्ड टाइप स्टूडियो वाली। ये पहले टीडी क्लास, ये मोजो मोजो आया, ये इधर आया टीडी क्लास, ये सारा आया। फिर आगे एंकर टैग आ गया। एंकर टैग आया, क्लास लिंक नॉर्मल टारगेट ब्लैंक, और ये सारा कुछ आके इधर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इधर लिखा हुआ है सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट, ठीक है। और ये सारा लिखा हुआ है। तो सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट किधर लिखा हुआ है? हमने ये देखना है। इधर गया है, ये लिखा हुआ है, यानी इसके टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। आप इधर से भी देख, अगर टेक्स्ट के अंदर किसी चीज़ के लिखा है ना, तो वो तो सबसे ज़्यादा आसान होता है निकालना। ये देखें, ये टैग हैं, इनके अंदर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इनके अंदर भी कुछ नहीं, यानी इनके अंदर कहीं भी टेक्स्ट नहीं मौजूद। तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट है, तो आप डॉट टेक्स्ट करेंगे तो इसका आराम से, अगर तो मल्टीपल, यानी अगर टीडी ने अपना टेक्स्ट लगाया हुआ है और ए का अपना इधर टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो फिर आपको दोनों का कंबाइन हो जाएगा। फिर आपको उसको दोबारा से स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो ये, इसको हम अगर डॉट टेक्स्ट करें ना, ज़ीरो है, तो इसको अगर आगे डॉट टेक्स्ट कर दें, अब देखते हैं, ये देखें ज़रा, ये उसका टेक्स्ट ले आएगा? नहीं लाएगा, ये ले आया। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ये आ गया, ठीक है। तो अभी हम सभी के लिए यही करेंगे। ये इसको कॉपी कर लेंगे, हमने जो तरीका निकाला है, ठीक है। कंट्रोल, इसको बैक, ये इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दोबारा करेंगे तो वो हो जाएगी, अनकमेंट हो जाएगी। बी डॉट, हम टेक्स्ट कर रहे हैं, ये ज़ीरो इंडेक्स इसने सेलेक्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली। अब देखते हैं क्या आता है। ये कोहिनिया मीडिया ग्रुप, कोहन मीडिया ग्रुप, ये आखिरी है। इधर से भी जाके देख लेते हैं। कोहन मीडिया ग्रुप आखिरी है, ठीक है। और पहला क्या है? पहला था हमारा पब्लिशर जो भी था, उसको देख लो, यूनिवर्सल सोनी एंटरटेनमेंट, यानी ये सही हो गया। तो इसको हम उसके अंदर स्टोर कर लेंगे। अभी देखें, ये जो अंदर स्पेस आ रही है ना, खाली खाली, आप एक दफ़ा करेंगे आपको पता चलेगा, ये दो खाली स्पेस ये पूरा एक कॉलम बना देगा। जो CSV फाइल होती है ना, उसके अंदर अगर कॉमा के बाद स्पेस आती है तो वो उसको एक अलग कॉलम कंसीडर करता है, ठीक है ना। तो ये जो दो स्पेसें हैं, ये दो कॉलम बन जाने, ये दो न्यू लाइन है। यानी ये इधर भी जब हम इसको बनाएंगे, इधर तो ये स्ट्रिंग इसके अंदर ऐड हो जाएगी ये, तो लेकिन CSV फाइल के अंदर ये जाके कॉलम बन जाएंगे। तो आपने ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो आगे इसके अंदर जो खाली जगह है, इसको ख़त्म करने के लिए आप इधर डॉट टेक्स्ट के बाद लिखेंगे ना, डॉट ट्रिप, ये वाला फंक्शन चलाएंगे। अब इसको चला के एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये देखें, ये सारे का सारा उसने कर दिया कंबाइन। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी इसको लिस्ट के अंदर डाल देना, जिस तरह ये ऊपर बनाया था, इधर हमने पब्लिशर का बनाया हुआ है ना, इसको कॉपी करते हैं, बल्कि इधर लिख देते हैं पब्लिशर। ये हो गया और ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हमारा सारे ही हो गए हैं। अब मामला रह गया इसको CSV फाइल में करने का। CSV फाइल में करने के लिए हमने ये पांडाज लाइब्रेरी यूज़ की थी और उसके साथ हमने लिखा था एज पी डी के हम इसको PD के तौर पे यूज़ करेंगे, यानी जिधर इधर हम रिक्वेस्ट डॉट कर रहे थे ना, हम इसको PD डॉट करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, ये वाला, ये मैं इसके नीचे लिंक भी ऐड कर दूँगा। ये डाटा फ्रेम इज़ इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम, और अंदर ये डिक्शनरी यूज़ करता है। ये डिक्शनरी का होता है, ये जो करली ब्रैकेट होता है डिक्शनरी की होती है। आपने इधर की देनी है, ये की का मतलब है हेड के आप रखना चाह रहे हैं। जो फाइल बनानी है आपने CSV की, उसका जो टॉप हेड होगा ना, यानी इधर नेम, इधर मैं चाहता हूँ रोल नंबर, वो जो नेम रोल नंबर है ना, वो आप बता रहे हैं ये क्या रखना है, तो इधर की वो देनी है आपने। और वैल्यू की जगह पे आपने अपनी जो पूरा डाटा निकाला है, यानी इधर मैं रैंक लिख देता हूँ की जगह, और वैल्यू की जगह पे जो मैंने पूरा वैल्यू के अंदर लिस्ट स्टोर कराई है 1 2 3 4 की, वो लिख देता हूँ। तो ये खुद ही CSV फाइल बनाएगा कॉमा सेपरेटेड, और उसको इसी तरह एक्सेल शीट के अंदर डाल देगा। इसको बना के देखते हैं। इसको मैं फ्रेम, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, सबसे पहले हमने निकाला था रैंक, फिर मूवी, फिर क्रॉस। ठीक है, रैंक हम लिखेंगे, वहाँ पे स्पेलिंग छोटे हैं, ये तो हम उसका वो उसके नाम वो नाम है इसका लिस्ट का। ठीक है, ये तो हम वो रखना चाह रहे हैं जो हम हेडर के तौर पे रखना चाह रहे हैं। फिर अगला था मूवी का नेम, मूवी और मूवी, फिर कॉमा, फिर था ग्रॉस 1, और ग्रॉस 1 का, ग्रॉस 1 नहीं देना, ग्रॉस 1 था, ये ग्रॉस था, हमने इससे ग्रॉस 1 ग्रॉस 2 निकाला, और जो ग्रॉस 1 था ये इधर क्या है, ये 2 ग्रॉस थे ना, एक ग्रॉस है अकेला ग्रॉस और दूसरा है टोटल ग्रॉस। ठीक है, एक को हम सिर्फ एक ग्रॉस लिखेंगे, इसको लिख देंगे ग्रॉस 1, और जो दूसरा होगा इसको लिखेंगे टोटल ग्रॉस, और इसको लिखेंगे ग्रॉस 2। के बाद हमारे पास आ जाता है ग्रॉस निकाला, फिर थिएटर आया, और थिएटर इनसे पहले आता है, इनके दरमियान आता है थिएटर, टोटल ग्रास से पहले। ठीक है ना, इधर आता है थिएटर, इधर लिख देंगे THEATER, कॉमा, ग्रॉस 2 के बाद क्या आता है, रिलीज डेट और डिस्ट्रीब्यूटर। तो इधर लिखेंगे रिलीज REL डेट, ये कहीं पे पीछे हमने ग्रॉस, रिलीज डेट का क्या था, डेट फिर रखा था, कॉमा, पब्लिशर के नाम, ये आ गई इधर, ये बन गया। जब अब आपने करना है सिर्फ DF डॉट टू CSV करना है, और सबसे पहले आपने इधर देना है किस फाइल के नेम से आप स्टोर करवाना चाह रहे हैं। जिधर आपको प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना, उधर ही बन जानी है फाइल। इस नाम से नाम आप रखना चाह रहे हैं बॉक्स ऑफिस स्क्रैपिंग .CSV फाइल होनी है ये। और इधर इसके आना इंडेक्स का क्या मतलब है,
कि इंडेक्स का मतलब 0 1 2 3 4 5, यानी ये जितने रोज़ होंगे ना उनके साथ साथ ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हो जाए रोज़ की। तो हम नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास इधर रैंक मौजूद है। रैंक मूवीज़ को नेम देने के लिए हमने उधर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है 1 2 3 4 5 इसका अपना है। अगर हम इंडेक्स ट्रू कर देंगे तो ये इधर खुद एक अपना भी 1 2 3 4 की पूरी हर कॉलम के साथ लाइन लगा देगा। तो इधर हम लिख देंगे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो अभी इसको रन करते हैं, कहीं प्रिंट तो नहीं करवाया हुआ हमने। चलें जी रन करके देखते हैं। अच्छा ये देखें, बॉक्स ऑफिस स्क्रैपिंग के नाम से इसने फाइल बना दी है। हम जाएंगे बॉक्स ऑफिस स्क्रैपिंग के नाम से, इधर बनाई है बॉक्स ऑफिस के अंदर ये सब फाइल बनाई। थोड़ा सा ये 1917 किधर से आ गया इसके अंदर है, मूवी का नाम है। अच्छा मूवी का नाम सही हो गया। ये देखिए ये पूरा डाटा आ गया मूवीज़ का। इसको अगर थोड़ा सा सही तरह मैं करूँ, ये ज़्यादा ही बड़ा खाना कर लिया इधर तक। अच्छा ये जो बिग डाटा और ये जो इस तरह की टर्म्स आ रही हैं नई नई, ये उनके अंदर ये सारा डाटा के साथ ही इन्होंने छेड़छाड़ करनी होती है। पूरा डाटा स्टोर करना, किधर रखना, ये सारा जो है ये इसी के ये वेब स्क्रैपिंग के अंदर ही आ जाता है। आप ये पूरा के पूरा किसी का डाटा उठा के ये आपने अपने पास रख लिया, इधर से आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, उसके ऊपर ये सारा डाटा पब्लिश कर देते हैं। इसीलिए जो है वेब स्क्रैपिंग जो है कई वेबसाइट अलाउ नहीं करती। और अगर किसी वेबसाइट पे पासवर्ड वगैरह लगा हुआ है तो वो भी नहीं आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते उसकी। अगर यानी कि पहले लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, और उसके भी वो इधर लाइब्रेरीज़ बनी होती हैं, अगर वो ऐड कर लें, कुकीज़ वगैरह कर लें तो फिर थोड़ा बहुत हो जाता है। इसी तरह अगर किसी वेबसाइट के अंदर जो है, जैसे फेसबुक वगैरह की वेबसाइट है, इनके अंदर वो डायनामिक अगर पेजेस हैं तो वो अपनी क्लासेस के नेम ऑटोमेटिकली चेंज करते रहते हैं। तो आप उस तरह उसको भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ स्टिल पेजेस के लिए हैं जिनकी क्लासेस फिक्स हैं। इसके अंदर अब अगर साल बाद भी अगर आप आएँ तो क्लासेस के नेम यही रहने हैं। इधर सिर्फ मूवीज़ के नेम बदल जाएंगे। आप इधर 2020 के बजाय 2019 में आ जाए ना, तो ये उसकी भी इसी तरह ही कर देगा। अभी मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ। अगर इसकी इधर 2020 की जगह 2019 कर देते हैं, 19 करते हैं, इसको प्ले करते हैं। ये थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी क्योंकि उसके अंदर वो शायद थोड़े बहुत जो हैं, क्या कह रहा है, एक मिनट, फाइल लाइन में दोबारा रन करके देख। सही हो गया। अच्छा इसको चला के देखते हैं। ये 2019 के, ये देखें 2019 की मूवी। आप इस तरह एक दफ़ा स्क्रैपिंग कर ली, आप इसको बैठ के जाए 1969 तक बैठ के देखें इसकी मूवीज़ के नेम, ये आपके पास आ गए हैं। ये 2019 की इधर से भी निकाल के देख लेते हैं। ये मोबाइल का वेरिएंट खुला हुआ है मुझे लगता है। अवेंजर्स एंड गेम ये सारी, और इधर आपके पास आ गया अवेंजर्स एंड गेम। ये थिएटर में कितना कमाया है इसने, डिस्ट्रीब्यूटर कौन था इनका, क्या क्या सिस्टम था सारा, ये आपके पास बैठे बिठाए आ गया घर में। चलिए ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये मैं जो है ये वाला, ये जो है ना नीचे ऐड कर दूंगा, इसको देख के तो आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।